वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी वीडियो से रिलेटेड हमारे आगे डेरिवेशन है। यदि ये टॉपिक आप समझ जाएंगे तो आगे के डेरिवेशन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें इसको। इसी टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन होंगे हमारे, वो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? यह आवेशों का एक ऐसा निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोलेंगे, है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशित कण परस्पर अति अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह ऐसा आवेशों का ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण तो समान रहेगा और परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशित कण होंगे। मान लेते हैं एक प्लस चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। उनके जो चार्ज होगा उनमें वो विपरीत प्रकृति का होगा और परस्पर बहुत अति अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे। दोनों चार्ज जो होंगे बहुत अति अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी पहचान हमेशा उसके आघूर्ण से होती है। इसलिए किसी एक आवेश जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसमें किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तथा P से व्यक्त करते हैं। इसको हम स्मॉल p से करते हैं। और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P स्मॉल p, वो एक सदिश राशि है एवं इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, एक फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक A और B एक डाइपोल है। बिंदु A पर हमारा माइनस Q चार्ज है और बिंदु B पर प्लस Q चार्ज है, जो आपस में एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। 2L दूरी, ये 2L दूरी बहुत अल्पतम होगी। ठीक है, और फिर यही चीज हम नीचे लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ये हमारा जो बोर्ड पेपर होता है उसमें लिखने का ये एक विधि है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के दोनों आवेश क्रमशः, वैद्युत द्विध्रुव हमारा AB है, उनके दोनों आवेश माइनस Q और प्लस Q है, माइनस Q व प्लस Q है, एवं उनके मध्य की दूरी 2L है, इनके मध्य की दूरी 2L है। ठीक है, तो ऐसी दशा में इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा, देखिए यहाँ पर जैसे हम परिभाषा से ही जानते हैं कि P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश इंटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण Q है और दोनों के मध्य की दूरी 2L है। तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला बनेगा वो बनेगा P बराबर Q इंटू 2L, और जो P है वो हमारी सदिश राशि है। यदि हमें इसको सदिश रूप में दिखाना होगा तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, फिर इसका जो मात्रक होता है, मात्रक Q का जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलाम, और 2L है ये लंबाई है या दूरी है, तो लंबाई या दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक बनेगा हमारा कूलाम मीटर। या इसी का बीमीय सूत्र LTA, Q बराबर IT, I एम्पियर, A T टाइम T, और जो दूरी होता है L। ठीक है, तो LTA बन गया। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। सामान्य दशा में जो परमाणु होता है वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। सामान्य दशा में परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, उदासीन होता है। परंतु जब परमाणु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए, जब हम परमाणु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा और उस वैद्युत बल की दिशा होगी वो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा उसके दिशा के विपरीत दिशा में वैद्युत बल की दिशा होगी। जिससे अब क्या हो जाएगा, 2L जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच की दूरी शून्य थी वो अब कुछ ना कुछ हो जाएगी, 2L नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो दूरी होगी 2L वो कुछ ना कुछ हो जाएगी। और इस दशा में जो परमाणु में हमारे वैद्युत द्विध्रुव बनेंगे तो उनका जो आघूर्ण होगा P नॉट इक्वल टू 0, मतलब उनका भी आघूर्ण कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि जब परमाणु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है।
वैद्युत द्विध्रुव तो हम जान गए, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया। तो इसके आगे हम बल युग्म ये भी जान लेते हैं कि बल युग्म क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के दो बल परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तथा इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हों तो यह कहा जाता है कि पिंड पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। बल युग्म मतलब कपल ऑफ फोर्स, मतलब जो बल होंगे उनका जोड़ा होगा। जब किसी पिंड पर समान परिमाण, देखिए जब कोई पिंड, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर समान परिमाण के दो बल, जो बल होंगे उनका परिमाण बराबर होगा। दो बल परस्पर विपरीत दिशा में, मान लीजिए एक बल की दिशा ये हो जाएगी तो दूसरे बल की दिशा ये हो जाएगी, और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी। मान लीजिए एक बल यहां लग रहा है तो दूसरा बल हमारा इधर लगेगा, इधर, तभी उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी। तो इन्हीं को हम बल युग्म कहेंगे। तो बल युग्म, जो बल युग्म की पहचान होती है, हमेशा बल युग्म सदैव पिंड को घुमाने का प्रयास करता है और बल युग्म की पहचान सदैव उसके आघूर्ण से की जाती है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी पहचान उसके आघूर्ण से की जाती है, उसी प्रकार जो बल युग्म होता है उसकी पहचान भी, बल युग्म की पहचान भी उसके आघूर्ण से की जाती है। तो बल युग्म का जो फार्मूला है, बल युग्म का आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल युग्म का आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे। जो बल युग्म होगा हमारा, उसमें दो बल तो होंगे, तो दोनों बलों में से दोनों बल बराबर होंगे परिमाण में, तो उनमें से किसी एक बल का हम परिमाण ले लेंगे और इनटू दोनों बलों के मध्य की अभिलंबवत दूरी, जो उनकी क्रिया रेखाएं होंगी उनके बीच की जो दूरी होगी अभिलंबवत, वो हमारी दूरी हो जाएगी। तो मान लेते हैं, चित्र से देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पिंड है हमारा, इस पर एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और दूसरी बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, और इनकी क्रिया रेखाएं ये हो गई, क्रिया रेखाएं ये हो गई। तो इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो अभिलंबवत दूरी है, मान लेते हैं स्मॉल r है। तो देख लेते हैं फार्मूला हमारा बनेगा, बल युग्म का आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं और बल को तो हम f से लिखते हैं, और इन बलों, दोनों बलों के बीच की जो अभिलंबवत दूरी है वो हो गई r स्मॉल। तो हमारा फार्मूला बनेगा टाउ f इंटू आर। टाउ एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर। टाउ जो हमारा सदिश राशि है, न्यूटन जो बल है, देखिए बल एक सदिश राशि और सदिश राशि और एक अदिश राशि का गुणनफल सदिश राशि होता है। तो टाउ एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, एफ का मात्रक, फोर्स का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा तथा बीमीय सूत्र हो जाएगा mL/T-2 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में ज्ञान हो जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।